नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ टेंस के बारे में जानेंगे। इनकी पिछली जो वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस करवाए थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करवा पाए थे, एक दो ही करवाए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ करवा दिए जाए। उसके बाद में फिर हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि ये टेंस जो हैं जल्दी ख़त्म करके हम अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं उनमें चल सकें, और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ चल सकें, जो नरेशन हमारे होते हैं उनकी तरफ चल सकें। तो देखते हैं इनको फटाफट और उसके बाद चलते हैं आगे। हमने आपको पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो चलिए देखते हैं वह 2 वर्ष से क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी में लगाएंगे, यानी क्या के लिए क्या लगाएंगे, वॉट। और वह क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैज बीन, लेकिन हैज अलग लगेगा और पहले लगेगा ही। व्हाट हैज ही बीन। पढ़ना क्या होती है, रीड, READ, रीड, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING। रीडिंग कब से, 2 वर्ष से। 2 वर्ष कैसा है, अनिश्चित समय, यानी कि फॉर 2 ईयर्स, इस तरह से, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वर्ड को, वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह को जरूर लगाएंगे। मैं उसे 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आएगा, ये साधारण है, आई हैव बीन। आई हैव बीन पढ़ाना क्या होती है, टीच, TEACHING। आई हैव बीन टीचिंग, किसको, उसको, टीचिंग हिम, कब से, 3 दिन से, यानी कि फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, ठीक। और ये तो कैसा है, सिंपल। तुम 4 बजे से क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या, वही क्या, यानी कि व्हाट, और तुम कैसा है, बहुवचन, तो इसके साथ क्या आएगा यहाँ पे, हैव। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, करना क्या होती है, डू, यानी इसमें आ जाएगी क्या हमारी, डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कब से, 4 बजे से। तो 4 बजे कैसा है, निश्चित समय है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 4 बजे से, यानी कि 4 o'clock, ठीक है। और इंटरोगेटिव चिन्ह, ठीक। राहुल यहाँ 2 साल से नहीं रह रहा है। तो ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, राहुल, और नेगेटिव है तो राहुल है अकेला, यानी कि राहुल हैज नॉट बीन, राहुल हैज नॉट बीन। रहना क्या होती है, लिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ING। लिविंग कब से, 2 साल से, यानी कि फॉर, और लिविंग सॉरी कहाँ, यहाँ, लिविंग हेयर, लिविंग हेयर 2 साल से, यानी कि फॉर 2 ईयर्स, ठीक। तो ये इस तरह से हम सेंटेंस को करेंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो जिस तरह से हमने अन्य टेंस को देखा था, वैसे ही हम इसको भी देखेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस तरह से अन्य में हमने पहचान जानी थी, वैसे ही इसकी पहचान को जानेंगे। इसकी भी कोई पहचान होती है, देखो पहचान क्या होती है, इस काल की हिंदी वाक्यों की क्रियाओं, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता था, ठीक, ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तथा
आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया। ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक, ताता तीती तेती तो आएंगे, आया है, खाया है, लिया है, दिया है, खाया पिया, ये शब्द भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होगा, जो कार्य है वो हमारा अभी अभी खत्म हुआ हो, लेकिन पास्ट में खत्म हो चुका होगा, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे जैसे हमने कहा वो है यहाँ आता था, वो यहाँ आता था, यानी पहले आता होगा। ठीक है, आता था। दूसरा, वे यहाँ नहीं आए, वे यहाँ नहीं आए। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब इसकी देखते हैं हम सहायक क्रियाएं। यहाँ पे लिख लो सहायक क्रिया। तो इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो सिर्फ एक होगी, यानी कि यहाँ पे लिख लो डिड। ठीक है, डिड। तो इसकी सहायक क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक होगी, डिड, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हम इसमें डिड का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। चलिए देखते हैं इससे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ वही जिस तरह से अन्य सेंटेंस को जाना था कि इसका कोई एक साधारण वाक्य बनाने का सूत्र होगा। देखो, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र होगा वो क्या होगा, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगेगी, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। ठीक, तो ये इस तरह से बनेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कहा तुम यहाँ रहते थे, तुम यहाँ रहते थे। तो सबसे पहले क्या, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या है, तुम। अब यहाँ पे सहायक क्रिया तो है नहीं, छोड़ो उसको, रहना की क्या होती है, लिव, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। ठीक है, क्या लगेगी, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और कहाँ पर, हियर, यानी कि यहाँ। ठीक, तो ये आपके सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेंगी, यानी कि इसमें आपकी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, तो किस तरह से इनको बनाएंगे। काफी चीजें आसान हैं इसमें, और कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको भी देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं जानता था, मैं तुम्हें नहीं जानता था। तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आई, और नहीं आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, केवल साधारण में नहीं लगेगी, और जब हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यानी नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, और प्लस ईटीसी। ठीक, एसेट्रा। आई डिड नॉट, जानता क्या होगी यहाँ पे, नो,
आई डिड नॉट नो किसको, यू, तुम्हें। ठीक, इस तरह से। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, अब इंटरोगेटिव को देखें तो केवल और केवल जो साधारण सेंटेंस होंगे साधारण वाक्य होंगे उनमें केवल हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो लिख दिया हमने राहुल, सॉरी इंटरोगेटिव देखिएगा, क्या राहुल खाना बनाता था, क्या राहुल खाना बनाता था। ठीक, तो सबसे पहले क्या जब आगे आता है तो हमने क्या बताया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब से हम उसकी इंग्लिश को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड राहुल बनाता की क्या होती है, मेक, डिड राहुल मेक और क्या, फूड, मेक फूड, और बन गया, इतनी तो है ना, डिड राहुल मेक फूड, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। आगे मैं तुम्हें क्यों पसंद करता था, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता था। ठीक, पागली होगा, पसंद करता होगा, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्यों, ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क वर्ड, और क्वेश्चन मार्क वर्ड अपने साथ में क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, वाई डिड आई, पसंद करना क्या होती है, लाइक। ठीक है, मुख्य क्रिया की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, केवल साधारण सेंटेंस में नहीं। वाई डिड आई लाइक किसको, यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके इस तरह से होंगे, यानी कि हमने आपको हर तरीके के इसमें पास्ट इंडेफिनिट बता दिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। देखो एक्सेप्शन क्या है, जैसे हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के साधारण सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है। सिंपल सेंटेंस अगर होंगे उनमें भी हेल्पिंग वर्ब लगती है। कहाँ पे लगती है देखिए, तो जैसे हमने कह दिया कि वो है स्कूल जाता तो था, वो है स्कूल जाता तो था। ठीक है, यानी इस वाक्य को हमने क्या कर दिया, जोड़ डाल दिया। जैसे मान लो कोई लड़की है और वो 4 दिन से सो रही है, बस सोते ही जा रही। ठीक, तो अब उसकी मम्मी आई डंडे लेके, मम्मी ने कहा कि बेटा उठो, चलो जाओ स्कूल जाओ। तो वो उठ के, मैं जाती तो हूँ स्कूल। तो इस बात में क्या हुआ, थोड़ा सा उसने क्या डाला, जोर डाला। ठीक, जहां पे बात को जोर डाल करके कहा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया, कि जहां पर हम बात को जोर डाल के कहेंगे, वैसे पास्ट में भी साधारण वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं आएगी, सहायक क्रिया नहीं आएगी। लेकिन जहां पे बात को जोर डाला जाएगा, यानी वो स्कूल जाता तो था। ठीक, वह स्कूल जाता तो था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने बात को जोर डाल करके कहा तो इसमें क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो कैसे आएगा, ही डिड। अब जब डिड लग गया यानी हेल्पिंग वर्ब लग गई तो मेन वर्ब क्या लगाएंगे, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही डिड गो और टू स्कूल। ठीक है, ही डिड गो टू स्कूल। इस तरह से एक और देख लेते हैं, मैं उसे चाहता तो था, मैं उसे चाहता तो था लिखना था, धोखा दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डिड, चाहना क्या होती है, वॉन्ट, आई डिड वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम। ठीक है, मैं उसे चाहता तो था, या आप हर भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि भाई लड़के को चाहते थे या लड़की को चाहते थे। ठीक है, मैं उसे चाहता तो था, तो आई डिड वॉन्ट हिम। उसके बाद में ये साधारण सेंटेंस हो गई। अच्छा, एक नेगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है
जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। यानी अभी तक क्या हो रहा था, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगा रहे थे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लग गई। अच्छा, निगेटिव में हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर हम नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में देखा था वैसे ही। जैसे देखो, वो है यहाँ कभी नहीं आया, वो है यहाँ कभी नहीं आया। देखो, देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, नेगेटिव जैसा लग रहा। यानी कि जैसे ही ये नहीं आया तुम ये सोचोगे कि इस सेंटेंस को तो हम यानी कि नेगेटिव तरह से बनाएंगे और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा, वो है यहाँ कभी नहीं आया। इस तरह के सेंटेंस को हम साधारण तरह से बनाएंगे, यानी वो है के लिए क्या लग जाएगा, ही। ठीक, और कभी नहीं की एक साथ लगेगी नेवर, ही नेवर। आना की क्या होती, कम, लेकिन अब साधारण तरह से बना रहे तो क्या लगेगा इसमें, सेकंड फॉर्म, ही नेवर केम। ठीक है, CAME, ही नेवर केम, कहां पर, यहाँ, यानी कि हियर, ही नेवर केम हियर। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद में इस टेंस का करते हैं हम खत्म, और इसमें अब कुछ और ज्यादा रहा नहीं। ठीक, अच्छा, इसका थोड़ा सा हम एक कंपैरिजन करवाना चाहेंगे आपको, किससे, प्रेजेंट के और परफेक्ट टेंस से। जैसे वो है अखबार खरीदता था, वो है अखबार खरीदता था। ठीक है, तो वो है अखबार खरीदता था, ये तो हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरह से बनाएंगे। कैसे, ही खरीदना क्या होती है, बाई, लेकिन सिंपल है तो क्या लगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही बॉट क्या, न्यूज़पेपर, ही बॉट न्यूज़पेपर। जैसे देखो, हम क्या बताना चाह रहे, वह यहाँ आया, वह यहाँ आया। हमने अगर इतना केवल बनाया, वह यहाँ आया, और हमने इसको लिख दिया वह यहाँ आया है। जब तक वह यहाँ आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमने कहा वह यहाँ आया है तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा जाके। ठीक, ये इसकी कंपैरिजन थी। तो क्या समझ में आया, अगर हम यहाँ पे आया है, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, अगर ये शब्द आ गए, है आ गया लास्ट में, तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पहुंच जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट हम उसको बनाएंगे जाके। और जब तक केवल इतना वह यहाँ आया तो क्या आ जाएगा, ही केम हियर। ठीक है, ही केम हियर। तो ये सेंटेंस थे, मैं एक दो सेंटेंस लिख दे रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो है इंग्लिश क्या होगी। जैसे, मैं तुम्हें चाहता तो था, मैं तुम्हें चाहता तो था। बे मैच कभी नहीं खेलते थे, बे मैच कभी नहीं खेलते थे। ये दो सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में इनको करके बताना कि इनकी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद में अगला सेंटेंस।